प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाने पर पदस्थ एक आरक्षक की काली करतूत उजागर हुई है। दरअसल रतलाम की एक महिला को यूपी के एक आरक्षक मनोज सिंह से फेसबुक पर प्यार करना इतना भारी पड़ गया कि उसने अपनी जान देने की कोशिश की। फेसबुक की अंधी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि बात शादी की कसमों वादों तक बढ़ गई और शादी का झांसा देकर आरक्षक मनोज सिंह लगातार कई वर्षों तक इस महिला का शारीरिक शोषण करता रहा। बता दें कि आरक्षक मनोज सिंह दमनपुर जिला कानपुर यूपी का रहने वाला है और मंदसौर जिले के शामगढ़ थाने में पदस्थ है। जानकारी के मुताबिक महिला ने आरक्षक मनोज सिंह को कई बार शादी के लिए कहा, लेकिन मनोज सिंह ने शादी नहीं की। इस मानसिक प्रताड़ना के चलते महिला ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश भी की। वहीं सन के आरक्षक मनोज सिंह ने अपनी सरकारी नौकरी बचाने के लिए महिला को 1 लाख रुपए लेकर पीछा छोड़ने को कहा, साथ ही जान से मारने की धमकियां भी देता रहा। अब प्रेम जाल में फंसी महिला इंसाफ के लिए मंदसौर एसपी से लेकर रतलाम रेंज के डीआईजी तक गुहार लगा रही है। नीरज सिंह ने 2017 में मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी और उसको बचाने के लिए मनोज सिंह ने मुझे बोला कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, और ऐसा करके मनोज सिंह 4 साल से मेरे निवास रतलाम आके मेरे साथ बलात्कार और शोषण करते रहे। और जब मैंने 29 मई को उनसे कहा कि उन्होंने मेरे से बातचीत बंद कर दी, मैंने कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो उन्होंने गाली गलौज करके मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो मैंने पीड़ितों के डीआईजी साहब को आवेदन दिया और एक मंदसौर एसपी सर को दिया। जब उस पर डीआईजी साहब ने उसको रतलाम बुला के डांटा तो वो रतलाम आके 26 जून को शादी का शपथ पत्र बना लिया और मेरे साथ धोखाधड़ी करके मुझे वहीं छोड़कर चला गया। इधर मिर्जापुर के मड़िहान थाना रायकरा में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के व्यक्ति हंस नारायण पटेल और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिवार के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मड़िहान ले गए, जहां स्थिति नाजुक होने पर डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय मिर्जापुर रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित परिवारों से मिली और बताया कि छुट्टा पशु को लेकर यह विवाद सामने आया है। इधर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घर वालों का कहना है कि 2 आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मामला सर जो है आवारा पशु का था, वो बांधे थे। उनका जो है मर्चा और भंडार जो है वो घर से आधा किलोमीटर दूर पर वहीं पर लगाए हैं। नुकसान कर रहा था, उसको बांधे थे। तो जो है कौशल जो 3 लड़के हैं, इन्होंने जो है जाकर के जो है उसको छोड़ दिया। जो है अब खेत चलने के को लेकर के शुरुआत हुई है, खेत चलने के लिए लेकर के उसी से लेकर एक छोटे विवाद से ये विवाद शुरू हुआ और बाद में जाकर के ये बड़ा हुआ। उस व्यक्ति को मारे पीटे लोग जो है उसके एंटी ग्रुप 2 दिन में 11 बजे भी इसको पकड़ के अकेला मारे, खेत पे भी जाके मारे इसको। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भिवानी की, जहां केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेश के विरोध में किसान एकजुट हुए। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में अनाज मंडी में किसानों ने भवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह के आवास के घेराव के लिए रणनीति बनाई और रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन सांसद धर्मवीर के आवास के बाहर ही पुलिस बल मुस्तैद थी, जहां आधे किलोमीटर पहले ही किसानों को रोक लिया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक 3 अध्यादेश वापस नहीं होता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि हम बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी को पूर्ण रूप से हराने का काम करेंगे। कानून है, उनका जो समर्थन जिन साथियों ने किया है, उनके आवास के ऊपर पूरे देश के स्तर के आह्वान के तहत भिवानी के सांसद का हम काले झंडू के साथ उसका ज्ञापन देने आए थे और यहाँ पुलिस ने हमारे को रोका। दूसरा, आज पूरे देश के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी गारंटी इस मांग को लेकर किसान सभा ने प्रदर्शन किया और अब आह्वान ये किया कि 26-27 नवंबर को दिल्ली को घेरेंगे, उसकी तैयारी में किसान लगे।
और खबरों के अंत में बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां आए दिन गौकशी थमने का नाम नहीं ले रही। इस संबंध में भारतीय रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद के मूडपांडे खट्टू नगला में गाय की खाल की एक ट्रॉली पकड़ी गई है, लेकिन प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और इस समस्या को अनसुनी किया जा रहा है। ठाकुर ने बताया कि एसएसपी, एसपी, एडीजी, आईजी, सीओ और एलआईओ सभी को जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। भाटी गौ रक्षक वाहिनी के उपाध्यक्ष और ठाकुर का कहना है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें कुछ राजनीतिक दलों का भी हाथ माना जा रहा है, जिससे भारतीय रक्षा वाहिनी के समस्त पदाधिकारी नाराज हैं। एक गाँव पड़ता है मूडापाड़ा थाना मूडापाड़े में। बड़ी मात्रा में डेली वहाँ कैंटरों से गाय और बैल काटे जाते हैं। मूडापाड़े पुलिस को अभी मैंने परसों लगभग एक टोली खाने वहाँ पकड़ी थी जंगल में पड़ी हुई, जो कि 8 दिन से 2 महीने तक पुरानी थी, जो गौपस्ती करके तो खाना फेंकी गई थी। मैंने पुलिस को सूचना दी, मैंने थाना प्रभारी मूडापाड़े नवाब सिंह को बताया और एलआईओ की सभी शाखाएं, चाहे वो सिपाही हो, सब इंस्पेक्टर हो, सीओ सबको बताया। मैंने एडी जोन यहाँ बरेली लगते हैं, उनको भी व्हाट्सएप को फोटो डाले, उनके नाम डालें जो लोग गौपस्ती कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में डेली वहाँ 20 से 30 गाय बैल काटे जाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।